कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2025-26 के बारे में बात करेंगे, जिसमें 23 क्वेश्चन पूछे गए थे और समय 3 घंटे का था और जो मैक्सिमम मार्क्स थे वह 75 अंक का पूरा क्वेश्चन पेपर था। तो इस वीडियो में आप लोगों को प्रत्येक प्रश्न का आंसर बताया जाएगा, तो आप लोग जल्दी-जल्दी अपने-अपने प्रश्नों के उत्तरों को मिला लीजिए कि हमने कितने प्रश्न सही किए हैं और कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। दोस्तों, मेरे भी मॉडल क्वेश्चन पेपर से 5-6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। तो यहाँ पर देखते हैं दिशा निर्देश। तो सभी सर्वे प्रश्न अनिवार्य सन्ति। दूसरा है प्रश्नानां सम्मुखे अंकः प्रदत्ता। तीसरा है सर्वेषां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां देवानि। तो प्रश्न पहला है अधोलिखितानां उचितं विकल्पं चित्वा लिखत। तो इसमें पहला तत्शब्दस्य तृतीया बहुवचनं रूपम् अस्ति। तो सा, ते, तैन, तै। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह है ते। ये इसका राइट आंसर। और दूसरा है रमाया अत्र विभक्ति अस्ति। तो रमाया अत्र विभक्ति अस्ति है, रमाया में विभक्ति है। चतुर्थी, प्रथमा, द्वितीय और तृतीया। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है मेरे विद्यार्थियों वह है रमाया अत्र विभक्ति अस्ति। तो इसमें चतुर्थी विभक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है फलानी इति पदे वचनम अस्ति। तो एक फलानी जो है इस पद में वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या को अपी ना, कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वह होगा बहुवचनम। चौथा है ग्राम शब्दस्य पंचमी विभक्ति रूपम अस्ति। तो ग्राम शब्द में पंचमी विभक्ति रूप है, ग्रामात, ग्रामाय, ग्रामे, ग्रामस्य। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह है ग्रामात। पांचवा है ईश्वर सर्वत्र अस्ति इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम पदम अस्ति। तो ईश्वर सभी जगह है, इस वाक्य में अव्यय पद है। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति एतेषु सर्वः। तो जो ईश्वर है सर्वत्र अस्ति यानी सभी जगह है, तो यहाँ पर सर्वत्र जो है ये अव्यय पद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठवां है शीघ्रम गृहं गच्छ इत्यस्मिन् वाक्ये अव्यय लिखत। तो शीघ्रम गृहं गच्छ इस वाक्य में अव्यय लिखना है। तो गच्छ, ग्रहम, शीघ्रम को अपी ना। तो यहाँ पर जो शीघ्रम है ये अव्यय हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा कोष्ठकात् प्रदत्ते शब्दे उचितं चित्वा लिखत शब्दं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो इसमें कहा है नस्यसि इत्यस्मिन् पदे खाली स्थानम अस्ति। तो यहाँ पर एक वचनम बहुवचनम। तो जो नस्यसि है इस वाक्य में, इस पद में एक वचन है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है लिखतु इत्यस्मिन् पदे खाली स्थानं लकारः अस्ति। तो लिखतु शब्द में, शब्द पद में लकार है, लोट लकार, लंग लकार। तो यहाँ पर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा लोट लकार। गा है गच्छति क्रियापदे खाली स्थानम धातु अस्ति। तो गच्छति क्रियापद में धातु है गम, गच्छ। तो जो गम है ये इसमें गम धातु है। चौथा पठामी इत्यस्मिन् पदे खाली स्थानम पुरुषः अस्ति। तो प्रथम पुरुष पठामी शब्द में, पद में पुरुष है, प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष। तो इसमें उत्तम पुरुष राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा है स्वागतम इति शब्दे खाली स्थानम उपसर्गः अस्ति। तो स्वागत में उपसर्ग है सु और स्वा। तो सु इसमें उपसर्ग राइट आंसर हो जाएगा। है प्रतिभाति इति पदे खाली स्थानम उपसर्गम उपसर्गः अस्ति। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहने वाला है प्रतिभाति में प्रति उपसर्ग हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न तीसरा है शुद्ध वाक्यानां समक्षम अहम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। तो इसमें है का भानुदय इत्यस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। तो जो भानुदय है इसमें दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि, तो ये सत्य हो जाएगा। तो इनके सम्मुख हम आम लिख देंगे। दूसरा है यथाशक्ति पदे अव्ययी समासः अस्ति। तो ये भी सत्य है, तो यहाँ पर भी हम आम लिख देंगे। गा है माता चा पिता चा इतस्य पदम पितरौ नास्ति। तो ये असत्य हो जाएगा, तो इसके सम्मुख हम ना लिख देंगे। गा है एक इत्यस्मिन् पदे यण संधि अस्ति। तो ये भी असत्य है, तो ना हो जाएगा। पांचवा है सूर्यधन उदय सूर्योदय भवति। तो ये सत्य है, तो इसके सम्मुख हम आम लिख देंगे। चा है त्रिलोकी पदे अव्ययी भाव समासः अस्ति। तो ये असत्य है, तो इसके सम्मुख हम ना लिख देंगे। प्रश्न चौथा एक पदेन उत्तरम लिखत। तो रोदितुम इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। तो इसमें तुमुन प्रत्यय हो जाएगा, तुमुन प्रत्यय। खा है दृष्टवा इत्यस्मिन् पदे काः प्रत्यय अस्ति। तो इसमें कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। गा है बाला इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। तो इसका राइट आंसर टॉप हो जाएगा। गा है मल्लिका पूजार्थम सखिभिः सह कुत्र गच्छति स्म। तो इसमें हो जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिरम। डा है का बाल्ये विद्या न अधीतवान। तो मल्लिका, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और छठवां है निर्धनाया गद्धाया दुहिता कीदृशी असीत्। तो इसका हो जाएगा विनम्रा। प्रश्न पांचवा है उचितम युग्मम मेलनम कुरुत। तो पलायानाम, तो अलीनाम, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है खिन्ना। तो खिन्ना जो है ये अनार्या, दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है आमरम। तो तीसरे का ये रसाला सही जोड़ी हो जाएगी। चौथी है पश्चात। तो पश्चात की सही जोड़ी हो जाएगी पूर्वम।
तो आर्या का हो जाएगा बालः और ब्रह्मणाम इसका हो जाएगा स्वानम। प्रश्न 6 है अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत वसन्ते किं भवति अथवा बालिका किं दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। प्रश्न 7 है जन्तवः केन दुष्यन्ति अथवा स्वतुलना तुलां याचमानं जीर्णधनं सृष्टि किम् अकथयत्। प्रश्न 8 सर्ववर्णानां हानि कदा भवति अथवा अन्ते तपोदत्तः विद्याग्रहणाय कुत्र गतः। तो ये गुरुकुलम अकथ। प्रश्न 8 सर्ववर्णानां हानि कदा भवति अथवा अन्ते तपोदत्तः विद्याग्रहणाय कुत्र गतः। तो यहाँ पर ये गुरुकुलम ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 9 है जटायु केन बाहु दंसति अथवा है सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति। प्रश्न 10 महेश्वरः सूत्राणि कति सन्ति अथवा निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्। प्रश्न 11 रेखांकित पदमाधृत प्रश्न निर्माणं कुरुत् कोऽपि द्वे। ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत् खा है मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन् गाः स्वर्णकाकं निवारयन्ति बालिका प्रार्थयात्। प्रश्न 12 है अधोलिखितानि कथनानि कः का कं कां प्रति कथयति कोऽपि द्वे। सूर्यतपे तुण्डुलान् खगेभ्यो रक्षा खा है अहं तुभ्यं दण्डमूल्यं दास्यामि गाः पूर्व प्रातः रासः क्रियताम्। प्रश्न 13 है वाक्य परिवर्तनम कुरुत्। तो इसमें वाक्य परिवर्तन करना था कोई दो कई। तो रामम पाठम पठति कर्म वाक्य तो रामः पाठम पठति इसको कर्म वाक्य में बदलना था। खा है छात्रः ग्रंथम पठति कर्म वाक्य तो इसको भी कर्म वाक्य में परिवर्तित करना था। और गाह गायकन गीतम गायति तो जो गायक है ये गीत गाता है तो इसको भी कर्म वाक्य में परिवर्तित करना था। प्रश्न 14 था प्रश्न पत्रे समागतान श्लोक विहाय स्व पाठ्यपुस्तकस्य एकम सुभाषितम लिखता। तो सुभाषितानि श्लोक लिखना था जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आए हुए हैं तो एक श्लोक लिखना था। प्रश्न 15 अधोलिखितानां अशुद्ध कारक वाक्यानां शुद्धीकरणं करणीयः कोऽपि द्वे। तो यहाँ पर जो अधोलिखित अशुद्ध कारक वाक्य वाले हैं अशुद्ध कारक वाक्य उनको हमको शुद्ध करना था किसी दो को। तो अहम मोदकम खदति श्री गुरुम नमः और गा है विद्यालय अभिता आपणः अस्ति। प्रश्न 18 अधोलिखितानां गद्यांशान् पठित्वा तदाधारितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। तो ये बात जो गद्यांश दिया है इस गद्यांश को पढ़कर हमको ये क्वेश्चन दिए हैं इन क्वेश्चनों के आंसर लिखना है। तो इसमें ग्रामे का न्यवसत तो एक है निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत ये पहले का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है माता पुत्रिम किम आदिशत तो स्थाल्याम तंडुलान निक्षेप्य पुत्रिम आदिशत ये दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा। और तीसरा है का समुद्री तस्या समीपम अगच्छत तो ये तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा। अथवा इसी तरह यह गद्यांश दिया गया है और ये प्रश्न दिए हैं तो इन प्रश्नों के आंसर हमको इस गद्यांश से छांट कर लिखना है। तो प्रश्न 19वां है अधोलिखितानां पद्यांश संपठित प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। तो इसी तरह ये पद्यांश दिया गया है तो इन क्वेश्चनों के आंसर भी हमको इसी पद्यांश से ध्यानपूर्वक पढ़कर देना है। अथवा ये वाला पद्यांश भी दिया है और ये क्वेश्चन दिए हैं तो इन क्वेश्चनों के आंसर भी हमको इसी पद्यांश पर ध्यानपूर्वक पढ़कर देना है। प्रश्न 20 अधोलिखितां नाट्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। तो ये जो नाटक दिया गया है इस नाटक को पढ़कर हमको ये जो क्वेश्चन दिए हैं इन प्रश्नों के आंसर ध्यानपूर्वक पढ़कर देना है। और इसी अथवा मैं भी इसी तरह का है तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए। इसी तरह यहाँ पर 21वें प्रश्न में गद्यांश दिया गया है और ये प्रश्न दिए हैं तो इन प्रश्नों के आंसर भी हमको इसी गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसके आंसर देना है। और यहाँ पर प्रचार के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखने के लिए आवेदन आया था अथवा है शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखना था। प्रश्न 23वां है ये टॉपिक दिए हैं सदाचार महाकवि कालिदास संस्कृत भाषा में महत्वम और अनुशासनम। इन विषयों में हमको किसी एक पर संस्कृत भाषा में निबंध लिखना था। तो उम्मीद है आप लोगों ने अच्छी तरह से पेपर को हल किया है।